हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू यूट्यूब चैनल ऑफ एलके इंडस्ट्रियल सॉल्यूशंस, जहां पर हम प्राइमरी प्रोसेस इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में बात करते हैं। यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिल सके। नमस्कार, मेरा नाम राजीव वासुदेवा है। 32 साल एक रिप्यूटेड इंस्ट्रूमेंट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के नॉर्थ इंडिया का बिजनेस इंटरेस्ट देखने के बाद पिछले 2 साल से भी ज्यादा से मैं इंस्ट्रूमेंट ट्रेडिंग का बिजनेस कर रहा हूं। साथ ही इस मिशन पर निकल पड़ा हूं कि प्रोसेस इंडस्ट्री में आने वाले जितने भी नए इंजीनियर्स और टेक्नीशियंस हैं, उनको प्राइमरी प्रोसेस इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में जानकारी दे सकूं। इसी सीरीज में मैं अपने कई वीडियोस यूट्यूब पर अपलोड कर चुका हूं। सबसे पहले मैंने प्रेशर और प्रेशर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स के ऊपर अपने वीडियोस रिलीज किए, और आजकल मैं टेम्परेचर और टेम्परेचर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स को कवर कर रहा हूं, जिनमें टेम्परेचर के ऊपर मैं ऑलरेडी अपना जो वीडियोस है वो अपलोड कर चुका हूं। और टेम्परेचर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स में मैंने बायोमेटल डायल थर्मामीटर ऑलरेडी कवर कर लिया है। और आज जिस टॉपिक को मैं डिस्कस करने जा रहा हूं वो है इंट्रोडक्शन टू टेम्परेचर गेज, जिसमें हम फील्ड डायल थर्मामीटर को कवर कर रहे हैं। और फील्ड डायल थर्मामीटर के अंदर भी हम गैस फील्ड डायल थर्मामीटर को पेनिट्रेट कर रहे हैं। टाइम ड्यूरेशन की वजह से हमने अपना जो पिछला वीडियो है वो बीच में ही रोक दिया था, और हमने उसमें जो जो टॉपिक कवर किए थे वो टॉपिक्स एक बार रीकैप कर लेते हैं। मैं आपके साथ अपनी स्क्रीन शेयर कर रहा हूं। हमने सबसे पहले फील्ड डायल थर्मामीटर के बारे में बात करना शुरू किया था, जिसमें टेम्परेचर की इंपॉर्टेंस क्या है, नीड क्या है, क्यों ये क्रूशियल है, और इंस्ट्रूमेंट्स इसको मेजर करने के लिए क्या क्या हम यूज कर सकते हैं, उनके बारे में डिस्कस किया था। फिर उसके बाद हमने फील्ड डायल थर्मोमीटर के बारे में जाना था कि जी फील्ड डायल थर्मोमीटर में क्या क्या जो फिलिंग फ्लूइड है वो हम डाल सकते हैं। तो हमने आपको बताया था कि वेपर हम फिल कर सकते हैं, लिक्विड फिल कर सकते हैं, और गैस फिल कर सकते हैं। उसके बाद हमने आपके साथ गैस फिल्ड थर्मामीटर काम कैसे करता है, उसमें प्रिंसिपल क्या रहता है, लॉ कौन से उसमें एप्लीकेबल रहता है, और उसकी वर्किंग कैसे रहती है, उसके बारे में डिस्कस किया था। और आज हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं उसमें हम पार्ट्स ऑफ गैस फिल्ड थर्मामीटर के बारे में बात करेंगे। उसके बाद हम जो स्पेसिफिकेशन सिलेक्शन है गैस फिल्ड थर्मामीटर की, उसके बारे में बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। जो पार्ट्स हैं गैस फिल्ड डायल थर्मामीटर के, उनके बारे में जानते हैं। सबसे पहला है बल्ब। बल्ब वो पोर्शन है जिसके अंदर हम गैस को फिल करते हैं। और दूसरा है कैपलरी। कैपलरी दो तरह की रहती है, एक तो माउंटिंग के लिए हम यूज करते हैं, जिसको बहुत से लोग जानते भी होंगे। और दूसरा एक मदर कैपलरी रहती है, जो हमारा स्टेम के अंदर बल्ब के ऊपर का जो पोर्शन होता है उसमें यूज की जाती है। फिर उसके बाद इन गैस फील्ड डायल थर्मामीटर में तीसरी चीज जो आती है वो बोर्डॉन है। उसके बाद इसमें एक मूवमेंट रहता है, मूवमेंट असेंबली। हम आपको प्रेशर गेजेस में काफी डिटेल में एक्सप्लेन कर चुके हैं। डायल रहता है जिसपे कैलिब्रेटेड स्केल रहता है। जैसे हमने प्रेशर गेजेस में बताया था डायल वाइट बैकग्राउंड ब्लैक मार्किंग वाला रहता है, ऐसे ही इसमें भी रहता है। उसमें जो प्रेशर की यूनिट्स रहती थी, इसमें टेम्परेचर की यूनिट्स हम प्रोवाइड करते हैं। फिर पॉइंटर आ जाता है जो इंडिकेशन पर्पस के लिए यूज किया जाता है। उसके बाद विंडो है, जो हम डायल के ऊपर जो मार्किंग है और जो हमारा पॉइंटर कहाँ पे रुका है, बिना केस को ओपन किए हम वो देख सकते हैं। फिर स्टेम आ जाता है। बल्ब और स्टेम, बल्ब बेसिकली इंटरनल पार्ट इसका रहता है, और वो जो बल्ब जिस एक होलो ट्यूब में
इनकैप्सुल किया जाता है उसको हम स्टेम बोलते हैं, जो बाहर से देखने में हमें स्टेम दिखता है, बल्ब हमें नहीं दिखता है। फिर आ जाता है हमारा कनेक्शन, कि उसमें हम क्या कनेक्शन प्रोवाइड कर रहे हैं उसके माउंटिंग के लिए। फिर आ जाता है केस, जिसके अंदर हम बोर्ड ऑन, मूवमेंट, डायल, पॉइंटर, ये सब रखते हैं, उसको एनवायरनमेंट से बचाने के लिए, उसको डस्ट और वाटर से बचाने के लिए। इसके बाद स्पेसिफिकेशन सिलेक्शन, जब हम गैस फिल्ड डायल थर्मामीटर के करते हैं उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले इसमें एंट्री आ जाती है। सबसे पहले इसमें एंट्री आ जाती है। एंट्री हमारी बॉटम से भी हो सकती है और बैक से भी हो सकती है। फिर नेक्स्ट जो आ जाता है माउंटिंग, कि उसको गेज को माउंट कैसे किया जा सकता है। बायोमेटल डायल थर्मामीटर में हमारी सिर्फ लोकल माउंटिंग पॉसिबल होती थी, लेकिन इसमें डिफरेंट टाइप की माउंटिंग्स भी पॉसिबल हैं, जिनमें एक डायरेक्ट माउंटिंग आती है, जैसे डायरेक्टली स्टेम को हम पाइप के अंदर डाल देते हैं, उसमें उसको हम लोकल माउंटिंग भी कहते हैं। फिर रिमोट माउंटिंग में हमारे पास सरफेस माउंटिंग है, पैनल माउंटिंग है और 2 इंच पाइप माउंटिंग है। अगर हम सरफेस माउंटिंग की बात करें तो सरफेस माउंटिंग में ये बॉटम एंट्री के साथ में पॉसिबल हो पाती है, ये बैक एंट्री के साथ में पॉसिबल नहीं हो पाती है। और पैनल माउंटिंग की बात करें तो ये बैक एंट्री के साथ में हम पैनल माउंटिंग प्रोवाइड करते हैं। फिर आ जाता है हमारा 2 इंच पाइप माउंटिंग, जो हम नॉर्मली बॉटम एंट्री के साथ में इसको प्रोवाइड करते हैं। फिर डायल साइज हमारे क्या क्या अवेलेबल हैं गैस फिल्ड डायल थर्मामीटर में। 100 mm का डायल साइज अवेलेबल रहता है, 150 mm डायल साइज अवेलेबल रहता है और 250 mm का डायल साइज इसमें अवेलेबल रहता है। अगर हम इंचेस में बात करें तो 4 इंच, 6 इंच और 10 इंच और 10 इंच। फिर केस आ जाता है इसमें। केस हमारा SS304 में भी अवेलेबल है, SS316 में भी अवेलेबल रहता है। जैसा कि प्रेशर गेजेस में भी आपको बताया है कि पहले एल्युमिनियम के केसेस भी आते थे, लेकिन आज की डेट में एल्युमिनियम को डिसकंटिन्यू कर दिया। फिर अगर हम आगे बात करें तो ये स्टेम आ जाता है। स्टेम में हमें 3 चीजें ध्यान रखनी पड़ती हैं। स्टेम ओडी, ओडी में हमारा जो मेन आ जाता है वो 6 mm का ओडी भी रहता है, 8 mm का भी अवेलेबल है, 10 mm का भी है और 12 mm का भी अवेलेबल रहता है। लेंथ हमें सिलेक्ट करनी पड़ती है कि हमें कितनी लेंथ चाहिए, वो हमारे जो लाइन साइज है उसके हिसाब से और हमारी रेंज क्या है उसके हिसाब से हम सिलेक्ट कर सकते हैं। फिर अगर हम मटेरियल की बात करें तो स्टेम का मटेरियल SS304 में भी अवेलेबल रहता है, SS316 में भी अवेलेबल रहता है। लेकिन जो SS304 और SS316 का स्टेम मटेरियल है वो हम 600 डिग्री के नीचे नीचे जो टेम्परेचर को मेजर करने के लिए यूज करते हैं। अगर हमारा दूसरा हमारा जो मटेरियल है वो SS310 है, जिसको हम 600 डिग्री के लिए यूज किए करते हैं। अगर हमारा टेम्परेचर 600 डिग्री का है, रेंज हमारी 0 to 600 डिग्री सेंटीग्रेड की है, तो उसमें हम जो स्टेम है वो SS310 का सिलेक्ट कर। अभी एक इनकोनल 600 जो मटेरियल है हमारा, वो हम यूज करते हैं कि जहां पर हमारा टेम्परेचर जो है 600 डिग्री के ऊपर है। जैसे मैंने आपको बताया था कि गैस फिल्ड डायल थर्मामीटर की जो रेंज है -200 डिग्री सेंटीग्रेड से 800 डिग्री सेंटीग्रेड तक के लिए अवेलेबल रहती है। तो जो 600 के नीचे की रेंज है उसके लिए हम SS304 या SS316, 600 की रेंज अगर हमने मेजर करनी है तो उसमें हम SS310 देते हैं। और अगर हमारी जो रेंज है वो 600 के ऊपर है, 600 और 800 के बीच में है, तो हम इनकोनल 600 उसके लिए स्टेम का मटेरियल यूज करते हैं।
टाइम ड्यूरेशन की वजह से आज का ये वीडियो जो है वो हम यहीं पर ही रोक रहे हैं, और अपने जो नेक्स्ट वीडियो है उसमें हम अपने जो आगे के टॉपिक्स हैं उनको कवर करेंगे। उनके लिए एक और वीडियो इसमें रिलीज करेंगे। मुझे उम्मीद है आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको भी लगता है कि ये वीडियो आपको पसंद आया है और इसमें कुछ सीखने को मिला है, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही अगर आप सोचते हैं कि इसमें कुछ ऐसी बातें हैं जो आपके जूनियर्स के काम आ सकें, नए जो इंजीनियर्स हैं या जो टेक्नीशियंस हैं उनके काम आ सकें, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि वो भी ये इंफॉर्मेशन, ये नॉलेज ले सकें और अपने आप को अपग्रेड कर सकें। यदि आप हमारे साथ कनेक्ट होना चाहते हैं तो आप हमारे साथ हमारे फेसबुक पेज पर कनेक्ट हो सकते हैं। आप हमारे फेसबुक ग्रुप में भी जुड़ सकते हैं। आप इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो कर सकते हैं और लिंक्डइन पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। यदि आप हमारे साथ कांटेक्ट करना चाहते हैं तो आप हमारे मोबाइल पे हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। आप हमारे व्हाट्सएप पर व्हाट्सएप मैसेज भेजकर या व्हाट्सएप कॉलिंग करके भी हमारे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। आप हमारी ईमेल आईडी पर ईमेल भेजकर हमारे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं, और आप हमारी वेबसाइट पर जाकर भी कॉन्टैक्ट अस का फॉर्म फिल करके हमारे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। जल्द ही प्राइमरी प्रोसेस इंस्ट्रूमेंट्स के अपने अगले वीडियोस के साथ में आपसे फिर मिलेंगे। तब तक वीडियोस देखते रहिए, सीखते रहिए, इंप्लीमेंट करते रहिए। धन्यवाद। जय हिंद।